Hello students, this is Vikas Dubey. Welcome to my channel Mathematics Foundation for class 9th and 10th. So students, already I have covered chapter 1 and 2, that is the real numbers and polynomials with you through 3 and 2 lectures. And today I'm going to discuss with you that is the linear equation in two variable. And मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर है ये आपके पेपर 80 मार्क में इसका अच्छा खासा पार्ट होता है। 8 to 10 मार्क वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू और इक्वेशंस को सॉल्व करने के थ्रू आ जाते हैं। कभी कभी 10 मार्क देता है, कभी 8 नहीं तो 6 मार्क तो कहीं नहीं गया है, दैट इज फिक्स। ठीक है, कंडीशन पे डिपेंड करता है, कभी कभी 5 मार्क में वर्ड प्रॉब्लम दे देता है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं इस वीडियो में आपके साथ क्या डिस्कस करने वाला हूं कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता क्या है, उसको सॉल्व कैसे करते हैं, ग्राफिकल मेथड जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी सीबीएसई 2025 में स्टैंडर्ड पेपर में 3 मार्क और बेसिक पेपर में 5 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है, आप पेपर जा करके देख सकते हैं। ठीक, उसके बाद ग्राफिकल मेथड में डिस्कस करूंगा। इसमें ग्राफिकल मेथड के बाद आज के जो लेक्चर है, आज का लेक्चर सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ग्राफिकल मेथड आपको सीखना है और मैं मोस्ट ऑफ यू ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने में लीनियर इक्वेशन को बहुत ज़्यादा आपको प्रॉब्लम फेस होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज आपका जो डाउट है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफिकल मेथड से वो आपके डाउट क्लियर हो जाए। उसके बाद सेकंड लेक्चर में मैं आप सबसे डिस्कस करूंगा अलजेब्रिक मेथड, दैट इज एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। और उसके बाद जो 2-3 लेक्चर्स मैं इस चैप्टर पे लेकर के आने वाला हूं वो वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड होगा, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम इज वर्ल्ड प्रॉब्लम है ना, वर्ड प्रॉब्लम इज द वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है, दैट इज एवरी मैथमेटिक्स स्टूडेंट फेस प्रॉब्लम इन वर्ड प्रॉब्लम। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जो वर्ड प्रॉब्लम आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होने वाला है वो बहुत ही शानदार होगा और मेरे लेक्चर्स अटेंड करते करते आपको वर्ड प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है मैं आपको बता दूं कि इसमें जो की कंटेंट है वो क्या है, क्या मैं आज आप सबके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एंड हाउ टू सॉल्व दी व्हाट आर द सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देन आफ्टर साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। यहाँ पर जो मेन हम लोगों का टॉपिक है दैट इज साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस, देन लास्ट दैट इज ग्राफिकल मेथड टू सॉल्व साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। वेट फॉर अ मोमेंट, ओके लेट अस मूव। देखिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि व्हाट आर दीज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सो स्टूडेंट क्लास 9th में आपको सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। वहां पर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल सिंगल आपको दिया जाता है और उसका ग्राफ प्लॉट करना आपको क्लास 9th में सिखाया जाता है। यहाँ पर जो क्लास 10th में हम लोग सीखने वाला है वो साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होने वाला है, मतलब दो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को अगर एक साथ दे दिया जाए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं ना कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है इसका जनरल फॉर्म ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, वेयर इसमें कंडीशन लगा होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कंडीशन का मतलब स्टूडेंट्स ये होता है कि अगर इसमें a 0 हो गया तो by प्लस c होगा, दैट विल बी चेंज्ड इनटू द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। या अगर b 0 हो गया, b अगर 0 हो गया तो ax प्लस c बचेगा, वो भी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हो जाएगा। अगर दोनों 0 हो गए तो ओनली कांस्टेंट टर्म विल बी देयर ना, तो यहाँ पर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं हो पाएगा। तो ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अच्छा, इसमें जो a b c होते हैं ना, a b c दीज आर रियल नंबर्स। ये क्या होते हैं? रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर आप पढ़ चुके हो कि रियल नंबर मींस दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एज वेल एज इरेशनल, तो दोनों हो सकता है। लेकिन यहाँ पर x y जो होगा ये दीज आर टू वेरिएबल्स। ठीक है, a शुड नॉट बी इक्वल टू 0, b शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर अगर हमें इसके सोल्यूशन की बात कही जाए, ठीक है, सोल्यूशन की बात कही जाए यहाँ पर तो क्लास सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन है ना, सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो क्लास 9th में आपने देखा कि जो सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होता है, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं ना, बिकॉज दे विल बी सेटिस्फाइड। वो जो होते हैं वो ठीक है इनफाइनाइट नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ एक्स एंड वाई, वो एक्स और वाई के इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए वो लीनियर इक्वेशन सेटिस्फाई होते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10।
अगर ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, यू नो दिस, ठीक है। इसमें अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें ना, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, 6 और 4 हो सकता है। x की वैल्यू अगर 6 रखे तो y की वैल्यू 4 है ना, तो 6 प्लस 4 इज इक्वल टू 10, एक ये सोल्यूशन होगा। 1 प्लस 9 भी क्या हो सकता है, इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। 1 9 इसका सोल्यूशन होगा, 2 8 इसका सोल्यूशन होगा, ठीक है। -2 12 इसका सोल्यूशन होगा, है ना। इस तरीके से इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आते हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता है बेटा, उसका जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ कैसा होता है, एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक। तो आप यहाँ पर अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो कौन सी वैल्यू सॉल्यूशन बोली जाएगी, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू अल्फा एंड y इज इक्वल टू बीटा बी द सॉल्यूशन ना, बी द सॉल्यूशन। अगर हम कहें कि ये इसका क्या है, सॉल्यूशन है, बी द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इस केस में क्या होगा, अब ए अल्फा प्लस बी बीटा प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम x की जगह अल्फा रख दें और y की जगह बीटा रख दें और वो इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाए, मतलब वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, तो वही ऑर्डर्ड पेयर, वही x और y की वैल्यू जो होगी वो उस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन हो जाएगी, ठीक। अच्छा, ये आई होप आपको समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ लेते हैं कि ये साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर जब हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करते हैं ना, तो दो ऐसे इक्वेशन, जैसे हम बात कर रहे हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 की बात कर ले, और दूसरा इक्वेशन हमने ले लिया a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस या साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कब कहे जाएंगे, इफ दे आर सेटिस्फाइड ना, इफ बोथ ऑफ दीज इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड फॉर द सेम वैल्यू ऑफ x एंड y। मतलब x और y की जो वैल्यू है वो दोनों इक्वेशन को, वही x y की वैल्यू दोनों इक्वेशंस को अगर सेटिस्फाई करती है, तो हम बोलते हैं कि सच लीनियर इक्वेशंस आर साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या साइमल्टेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें x प्लस वाई, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो आप यहां पर देखोगे कि ये दोनों जो इक्वेशंस है ना, दे विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 4। मतलब क्या हुआ कि अगर हम इसमें x प्लस वाई दैट इज इक्वल टू 6 प्लस 4 रखें तो क्या आएगा, दैट विल बी इक्वल टू 10, और हम 6 माइनस, ठीक है, 6 माइनस 4 कर दें तो दैट विल बी इक्वल टू 2। मतलब यही जो दो वैल्यूज हैं ये इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को क्या कर रही हैं, सेटिस्फाई कर रही हैं, है ना, दे आर सेटिस्फाइंग। मतलब वो दोनों में रखने पर मतलब इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है, एलएचएस में रख रहे हैं, आरएचएस आ जा रहा है। तो इन सच केसेस वी विल से दैट दीज आर द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। देखिए ये सब थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन है बेटा, ये आपको समझना पड़ेगा, है ना, ये समझना पड़ेगा। बाकी जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने लगते हैं ना, तो हमको वहां पर बस मेथड से जानना है, उसके बाद बाकी क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। अब देखिए सबसे पहले ना कि हम लोग थोड़ा सा, ये क्या है कि एनसीईआरटी में पहले दिया हुआ है, आरएस अग्रवाल में बाद में दिया हुआ है, तो लेकिन ये थोड़ा सा जान लेना बहुत जरूरी होता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले आपको यही बता दूं कि ये कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। आप याद रखिएगा बेटा कि यहाँ से 1 मार्क और 2 मार्क में क्वेश्चन जरूर आता है, कहीं एमसीक्यू में आ गया या 2 मार्क के क्वेश्चन में उठा करके दे दिया, और हर साल के पेपर में कन्फर्म है, 1 नंबर कन्फर्म है, वो एमसीक्यू में हो, और 2 नंबर में आया तो सेक्शन बी में दे देता है, ठीक है। बट कंफर्म है कि यहां से 1 नंबर स्टैंडर्ड हो चाहे बेसिक हो, बनना ही बनना है, पेपर उठा करके आप देख सकते हो। तो कंडीशंस फॉर सॉल्वेबिलिटी ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये दो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा हमारे पास है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशंस मान लीजिए हमने ले लिया। मैं यहां पर क्या करता हूं कि फाइंड करिए, है ना, पहले तो आप क्या करिए, फाइंड करिए वैल्यूज a1 अपॉन a2 फाइंड करिए, ठीक है, b1 अपॉन b2 फाइंड करिए, ठीक है, एंड c1 अपॉन c2 फाइंड करिए। देखो क्या क्या मैंने कहा, a1 अपॉन a2 क्या है, दोनों इक्वेशंस के x का कोफिशिएंट, दो x जो वेरिएबल है ना उसका कोफिशिएंट, तो इसमें पहले वाले लीनियर इक्वेशन का कोफिशिएंट a1 और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट क्या है, a2 है। अच्छा, पहले में y का कोफिशिएंट b1 और दूसरे में y का कोफिशिएंट b2, तो जो भी होगा उसको निकालेंगे, फिर c1 अपॉन c2 ये निकालेंगे, ठीक है।
अब देखिए इसमें कंडीशंस क्या होते हैं कि अगर हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, ठीक, इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आता है, ठीक है, तो ऐसे केस में जो सोल्यूशन देगा आपको वो यूनिक सोल्यूशन देगा। क्या देगा? यूनिक सोल्यूशन देगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन, है ना, वन सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन मीन्स वन सोल्यूशन, ठीक है। कब? व्हेन a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अच्छा, जब हम इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, जब हम ऐसे इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो जो ग्राफ होगा वो ग्राफ कैसा आएगा? दोनों लाइंस एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर कट करेंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी। कैसी लाइंस बनेंगी? इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेगी। ग्राफ लाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग, है ना। ये दोनों जो लाइंस होंगी वो एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। ध्यान देना, किस कंडीशन में? इस कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, अभी मैं आगे चल करके हम लोग क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरीके की चीजें आएंगी, वो मैं आपको फील कराऊंगा, पूरा सॉल्व करा के दिखाऊंगा भी, बट यहाँ पर आप समझते रहिए, ठीक। अच्छा, दूसरा जो कंडीशन होता है, दूसरा कंडीशन आपको देखना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना। देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन में जो आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे, दीज सॉल्यूशंस विल बी इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। ऐसे क्वेश्चंस में आपके पास ऐसे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मीन टू से they will be satisfied for infinite number of ordered pairs, means infinite number of values of x and y। अच्छा, इस सिचुएशन में जो ग्राफ लाइंस बनती है वो बनती है कोइंसिडेंट। क्या बनती है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब वो लाइंस एक दूसरे के ऊपर ही बन जाएंगी, कोइंसिडेंट हो जाएंगी, ठीक है। तो किसमें? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के केस में ग्राफ लाइंस विल बी कोइंसिडेंट। ग्राफ लाइंस विल बी कोइंसिडेंट लाइंस, ठीक, कोइंसिडेंट लाइंस। अच्छा, आई होप समझ गए। हम लोग आगे फिल करेंगे इसको ग्राफ के थ्रू। तीसरा जो कंडीशन इसमें आता है वो कंडीशन होता है कि a1/a2, ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ठीक है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। मतलब आगे के दोनों जो रेशियोज है a1/a2 और b1/b2 वो तो सेम हो जाएंगे, बट तीसरा जो होगा c1/c2 वो इक्वल नहीं होगा। ऐसे केस में जो इसका सोल्यूशन आएगा वो नो सोल्यूशन देता है। क्या देता है? सोल्यूशन नहीं देता है। मतलब ऐसे केसेस में वो उसका सोल्यूशन देगा ही नहीं देगा, ठीक। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ग्राफ की, बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो ऐसे केसेस में जो ग्राफ बनता है, जो ग्राफ बनेगा, दैट ग्राफ लाइंस विल बी, है ना, उस केस में जो ग्राफ लाइंस होंगे बेटा, वो ग्राफ लाइंस दे विल बी पैरेलल लाइंस। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस होंगी, ठीक है। कैसी लाइंस होंगी? पैरेलल लाइंस। अच्छा, अब आपको एक बात बता दूं कि पैरेलल लाइंस नेवर मीट ईच अदर ना, आइदर दे एक्सटेंड इन एनी डायरेक्शन। पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, दे विल नेवर मीट एट एनी पॉइंट। तो वो किसी भी पॉइंट पर नहीं मिलेंगे, इसलिए उनका कोई भी सोल्यूशन निकल करके नहीं आएगा, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया। यहां से क्वेश्चन पक्का है बेटा, पक्का मीन्स पक्का 100%, ठीक। अब देखो, अब इसमें दो वर्ड और आते हैं, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी, है ना, कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। अब देखिए ये दोनों वर्ड का मतलब क्या होता है ना। कहता है कि सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस या साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, या सो दैट दे आर इनकंसिस्टेंट, है ना। तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, इसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बता दूं कि फॉर कंसिस्टेंसी, फॉर कंसिस्टेंसी linear equations should have at least one solution, at least one solution। बेटा at least one solution का मतलब क्या होता है? केवल कम से कम, ठीक है ना। at least one solution mean to say कम से कम एक solution होना चाहिए। अब कम से कम एक solution होने का मतलब क्या है कि infinitely many solution होगा, that is acceptable, that is
एक्सेप्टेबल, ठीक है। तो उस केस में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। दूसरा केस क्या है ये भी जान लो, इनकंसिस्टेंट है ना। इफ इफ कलर बदल लो ज्यादा बेटर है, ठीक। इसमें क्या होता है, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन ना, जब उनका क्या हो, कोई सॉल्यूशन ना हो, ठीक है। इन सच केसेस इफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशंस देन they will be इनकंसिस्टेंट। उस केस में क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। मतलब वो इनकंसिस्टेंसी के क्राइटेरिया में आता है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। अंडरलाइन कर देता हूं, फॉर कंसिस्टेंसी लीनियर इक्वेशंस शुड हैव at least one solution and if system of linear equations are no solution then they will be inconsistent। अच्छा, अब इसका मतलब क्या हुआ, अब आप यहां पर आसानी से बता सकते हो, यहां पर आप आसानी से बता सकते हो कि इन कंडीशंस में कौन सा कंसिस्टेंट होगा और कौन सा इनकंसिस्टेंट होगा। तो यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन। इस केस में जो लाइंस होंगी ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगे, वो क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस के केस में भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वुड हैव कंसिस्टेंट ना, कंसिस्टेंसी फॉलो करेंगे, ठीक। अच्छा, इन नो सॉल्यूशन के केस में आप लिख देंगे कि दे आर इनकंसिस्टेंट, दे आर इनकंसिस्टेंट। तो बेटा मैं आपको बता दूं ना कि यहां से आप तैयार कर लीजिएगा, यही सिर्फ एक जो पेज है जिसमें 1 और 2 मार्क फिक्स है, चाहे वो स्टैंडर्ड हो चाहे वो बेसिक हो, है ना, चाहे वो बेसिक हो, यहां से 1 मार्क या 2 मार्क कंफर्म है, ठीक। अच्छा, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, मैं आपको दिखा भी सकता हूं, ठीक है। चलिए ये कंडीशंस आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखो मैं आपको पेपर भी दिखा देता हूं, ठीक है। इस बार का मेरे पास पेपर है, ठीक, और स्टैंडर्ड का पेपर है। देखो बेटा, ठीक है, इसमें आप देखो ये क्वेश्चन, इफ इट इज क्लियरली विजिबल यू कैन सी। इस क्वेश्चन में क्या है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27। इन क्वेश्चन नंबर 27 it have been given that check whether the given system of pair of equations, ठीक है, is consistent or not। चेक करिए कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है, ठीक, चेक करिए कि वो कंसिस्टेंट है कि नहीं है। देखिए फिर यहां से क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया कि वो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के केस में होना चाहिए, ठीक है। तो हम उसको सबसे पहले तो वो उसी तरीके से लिख लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। ये देखो इसको थोड़ा रीराइट करना पड़ेगा ना, -2x को पहले एंड +3y को बाद में, और -12 को इधर लेकर के आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, +12 इज इक्वल टू 0। तो बेटा अब यहां से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे ना। सबसे पहले a1 क्या है, 1 है, ठीक है। a2 क्या है, -2 है। b1 इज कोफिशिएंट ऑफ y इन फर्स्ट इक्वेशन 3, b2 दैट इज आल्सो 3, ठीक है, एंड c1 दैट इज -6 एंड c2 दैट इज 12। अब देखो यहां पर आप क्या करेंगे, आप निकालोगे कि a1 अपॉन b1, a1 अपॉन a2, है ना। आप क्या निकालोगे, a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 दैट इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। फिर आप निकालो b1 अपॉन b2 निकालो, b1 अपॉन b2 क्या दिया है, -2/3 दिया है, ठीक है। कहाँ गया, नहीं गड़बड़, ठीक। ये देखो b1 ये है, ठीक, b1 b2, तो दैट इज 3/3, दैट इज ऑल्सो नॉट, दैट इज इक्वल टू 1। तो यहां पर हमको क्या मिला कि सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो बेटा आप ही बता दो क्या आएगा, यूनिक सोल्यूशन आएगा। क्या देगा, यूनिक सोल्यूशन देगा। और यूनिक सोल्यूशन में मैंने क्या बताया आपको कि यूनिक सोल्यूशन में जो ग्राफ लाइंस, ठीक है, यूनिक सोल्यूशन के केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो होंगे वो कंसिस्टेंट होंगे। तो ये क्या है, कंसिस्टेंट है। इस पर सीबीएसई 1 मार्क देने को बोला था आंसर की में, ठीक।
अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आ गया। ऐसे ही कुछ और इक्वेशंस हम लोग थोड़ा सा ट्राई करते हैं। जैसे हमारे पास है ना ये x प्लस 2y माइनस 6, ठीक है, और उसके बाद ये हमारे पास 2x प्लस 4y, ठीक है, एंड प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये देखो हमारे पास ये इक्वेशन है, ठीक। इसको चेक करिए, इसका क्या होगा, ठीक है। तो इसको जब हम चेक करेंगे तो x प्लस 2y, 6 को इधर ले आओ, 6 को इधर ले आओ, कितना हो जाएगा, प्लस 6 इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशन आपका ऑलरेडी 2x प्लस 4y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 ये है ही, ठीक है। यहाँ पर अगर आप कंपेयर करोगे तो a1 अपॉन a2 जो है दैट इज 1/2 एंड b1 अपॉन b2 दैट इज 2/4, that is 2/4, and c1 upon c2 that is equal to 6/12. So what we are observing, that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. अच्छा, ऐसे केस में आपको जो इक्वेशन मिलेंगे उसके कितने सोल्यूशन, इन इक्वेशंस के कितने सोल्यूशंस होंगे भाई, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस होंगे, है ना। और मैंने आपको बताया कि इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के केस में आपका ठीक है ग्राफ कैसा बनेगा, कोइंसिडेंट लाइन बनेगा, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, कंसिस्टेंट ही मिलेगा। तीसरा एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास है यहाँ पर 2x है और माइनस y है, प्लस 6 इज इक्वल टू 0 है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 2y, ठीक है, एंड प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास एक और इक्वेशन बन गया। अब यहां पर आप थोड़ा सा वैल्यूज निकालिए तो a1 अपॉन a2 क्या दे देगा आपको, a1 अपॉन a2 दैट इज 2/4, b1 अपॉन b2 दैट इज इक्वल टू माइनस इसका कोफिशिएंट 1 अपॉन -2, साइन को भी लेना है साथ में, मतलब ये कितना आ जाएगा 1/2, ये भी कितना आ जाएगा 1/2। उसके बाद निकाल लो c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 यहाँ पर क्या हो गया 6 अपॉन 5। व्हाट यू आर ऑब्जर्विंग, you are observing that a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but it is not equal to c1 upon c2, है ना। तो ग्राफ लाइंस कैसी होंगी बेटा, यहाँ पर पैरेलल लाइंस होंगी। और सोल्यूशन कैसा होगा, नो सोल्यूशन। इस केस में क्या देगा, नो सोल्यूशन देगा, है ना। और जब नो सोल्यूशन देगा इस केस में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या हो जाएंगे, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे, ठीक, इनकंसिस्टेंट हो जाएंगे। आई होप आपको ये सॉल्वेबिलिटी की प्रॉपर्टी आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई, ठीक है। ग्राफ लाइन कैसी बनेगी, ठीक है, उसके बाद कितने सॉल्यूशंस होंगे, इक्वेशंस जो है वो कंसिस्टेंट होंगी कि इनकंसिस्टेंट होंगे, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ता हूं और ये बताता हूं कि ये जो कभी कभी क्या होता है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के आपको दे देता है, ठीक है। ये सब भी जब पेपर को थोड़ा सा इधर उधर घुमाना होता है तो यहाँ से क्वेश्चन उठा करके दे देता है, और जब भी ऐसा देगा क्वेश्चन तो 2 मार्क या 3 मार्क में देगा, ठीक है। तो फिर आप देखिए कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कहा क्या है यहाँ पर, इफ इट इज क्लियरली विजिबल टू यू, आप देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। यहाँ पर बोला है आपको कि क्या, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, है ना, फॉर व्हाट वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, है ना भाई, ठीक है। सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले तो आप ये जानो कि वी नो दैट, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस have infinitely many solutions, है ना, infinitely many solutions if, कब भैया, कब, if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। इसी कंडीशन में तो होता है ना, इसी कंडीशन में तो होता है। तो चलिए जरा सा इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं जरा, है ना, इक्वेशन को रीराइट कर लेते हैं। ये 7 को इधर लाओ, है ना, तो 2x, नाउ देखो 2x प्लस 3y और 7 को इधर कर दो, -7 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, होगा। अच्छा, दूसरा इक्वेशन जो है उसमें k प्लस 1 x, ठीक है, एंड प्लस 2k माइनस 1 y, ठीक। अच्छा, इसको ऐसे करके रखना बेटा, इसको ऐसे करके रखना, और सबको लेकर के इधर चले आएंगे ना तो ये
इतना हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर लिए, इस तरफ लाए -4k+1 ब्रैकेट में इतना हो जाएगा। अब आप यहां देखो जो a1/a2 है, a1/a2 मतलब कोफिशिएंट ऑफ x इज 2 अपॉन यहां पर कितना है k+1 है, ठीक। b1/b2 निकालो, b1/b2 मतलब y का कोफिशिएंट दैट इज 3, और इसमें दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट कितना 2k-1, ठीक। तीसरे में c1/c2 में ये पहला जो है वो -7 अपॉन ये -4k+1। देखो ये माइनस से माइनस मतलब निगेटिव निगेटिव वाले आपको पता है कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो नाउ क्या होगा, अब क्या होगा, अब ये जो तीनों हैं ये क्या हो जाएंगे, इनको इक्वेट कर दो ना भाई, 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1 एंड इज इक्वल टू 7/4k+1। अब आप कोई एनी टू ले लीजिए ना, एनी टू, इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो या इन दोनों को ले लो, किसी को ले लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फर्स्ट थर्ड, वैल्यू आपको k की एक ही मिलेगी, ठीक है। मैं करके दिखा देता हूं कैसे, आप फिलहाल यहां पर देखिए, ठीक है, कैसे, टेकिंग 2/k+1 इज इक्वल टू 3/2k-1। यहां से हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं। तो ये 2 इधर क्या जाएगा 2k-1 और ये 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा k+1 हो जाएगा। ये क्या मिलेगा 2 2 जा 4k -2 इंटू 1 2 इज इक्वल टू 3 इंटू k 3k एंड +3, इतना हो गया, ठीक है। फिर आगे क्या करेंगे, आगे 3k को इधर लाइए, 4k -3k, और ये जो 2 है 2 को इधर ले जाइए तो 3 + 2 हो जाएगा, ये आपका आ गया k इज इक्वल टू 5, है ना, k इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर, है ना, दिस इज योर आंसर, ठीक। आपका जो वैल्यू k इज इक्वल टू 5 आया, तो फॉर k इज इक्वल टू 5 द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस वुड हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया, ठीक है। प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको कहा ना कि हम इसको भी ले लें ना तो भी वही वैल्यू आएगी, तो थोड़ा सा चेक करते हैं, चेकिंग करते हैं थोड़ा सा ना भाई, दूसरा वाले से आएगा कि नहीं आएगा। तो 3/2k-1 इज इक्वल टू 7/4k+1, ठीक है। रख देते हैं जरा इधर, तो 3 4k+1 इज इक्वल टू 7 और 2k-1, ये 3 4 जा कितना मिला 12k मिला +3 इज इक्वल टू 7 2 जा 14k और -7 मिला, ठीक है। तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये हो जाएगा कितना 3 + 7 और ये हो जाएगा 14k - 12k दैट इज इक्वल टू 2k, और इधर आ गया 10 इज इक्वल टू 2k, और आपको पता है कि k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k विल बी इक्वल टू 5 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा ना, आप इसको इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लीजिए या इन दोनों को लीजिए, वैल्यू आपको सेम मिलने वाली है। तो फिलहाल हमको इतना लेने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताया। कभी कभी क्या होता है, हम टीचर्स एक मेथड एक तरीके से बताते चले जाते हैं, अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि अरे सर यहाँ पर इसको कैसे करेंगे, है ना। तो देयर शुड बी नो एनी कंफ्यूजन लाइक दिस, आप कोई भी उठा करके इक्वल करके कर दीजिए, यू विल गेट सेम वैल्यू, ओके। आई होप यू अंडरस्टूड। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, देखिए इसको। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ के विल द पेयर ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, है ना, हैज नो सॉल्यूशन। आप ही बता दो भाई, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन हमारे पास क्या होता है, ठीक है। फॉर नो सॉल्यूशन वी हैव, क्या है भाई हमारे पास, फॉर नो सॉल्यूशंस हमारे पास क्या है, ठीक है। For no solutions, we have a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2 है हमारे पास, है ना। a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। चलिए जरा सा कंपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसको क्या करते हैं, रीराइट करते हैं, इक्वेशन को थोड़ा सा रीराइट करते हैं। कैसे रीराइट करेंगे ये आप समझ लो, ठीक है। रीराइटिंग में क्वेश्चन को kx + 3y और इसको इधर लाओ, किसको, इसको ब्रैकेट में रखो ना, k-3 को ब्रैकेट में रखो, इधर लाओ तो -k-3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ओके। दूसरा जो है दैट इज 12x + ky, और k इधर k है, k को इस तरफ लाओगे कितना हो जाएगा -k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। अब बेटा
अब आप लोग यहाँ से क्या करोगे, आई होप आपको समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो देखिए नाउ रख दीजिए a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा, k/12 हो जाएगा, ये देखो, ठीक। b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, b1 अपॉन b2 दैट विल बी इक्वल टू 3 अपॉन k, एंड c1 अपॉन c2 साइन के साथ, दैट विल बी इंक्लूडिंग साइन ना, c1 अपॉन c2 विल बी इक्वल टू -k-3 अपॉन -k, ये देखो कैंसिल हो गया, ठीक। सो क्या हो जाएगा, k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, है ना, इज नॉट इक्वल टू, कंडीशन में आइए, इज नॉट इक्वल टू k-3 अपॉन k। अब इन दोनों को ले लीजिए, सबसे पहले तो सबसे पहले इन दोनों को लीजिए, इन दोनों को लेंगे तो टेकिंग लिख देना कि टेकिंग k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, ये इधर जाएगा ना, दिस विल बी k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, और यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे तो k की दो वैल्यूज यहाँ पर निकल करके आएंगी, ठीक है, कि k इज इक्वल टू +6 एंड -6, ठीक है। जरा आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हमको सिर्फ यहीं पर आंसर दे करके नहीं निकलना है, इसको भी चेक करना पड़ेगा, ये वाला केस भी, तो थोड़ा सा इसको चेक करके देखते हैं, ठीक। अब टेक करते हैं ना, टेकिंग क्या लेते हैं, देखिए, टेकिंग 3 अपॉन k इज नॉट इक्वल टू k-3 अपॉन k, इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये हो जाएगा, इसका भी मल्टीप्लीकेशन 3 का k के साथ 3k, और ये इधर जाएगा k-3, तो आपको क्या दे देगा 3k, k इज नॉट इक्वल टू आपको लेके चलना है -3k, देखो -3k। अब यहां से इस 3k को हटाना है, तो हम, इसका रूल क्या होता है, इनइक्वालिटी का जो रूल होता है, दोनों तरफ हम -3k ऐड कर दें, ठीक है। तो आपका ये समझिए, ये जो होगा ये क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसका मतलब यहां से जो k स्क्वायर -6k आया वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, दैट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहां से कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे, कॉमन हो जाएगा k-6 इज नॉट k-6 इज इक्वल टू 0, इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये दो चीजें आपको दे रहा है, देखिए क्या दे रहा है कि पहला तो k 0 के इक्वल नहीं आना चाहिए, और दूसरा कह रहा है कि k-6 भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब k शुड नॉट बी इक्वल टू -6, मतलब उस तरफ गया तो +6, ठीक। मतलब k की वैल्यू जो इसमें है, यहां पर आपसे पूछा था ना कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन, तो इसमें आपको ये दोनों चीजें लेनी है कि 0 नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले क्या 0 ना हो, k की वैल्यू 0 ना हो और k की वैल्यू 6 ना हो, ठीक। तो यहां पर जो आपका आंसर आएगा, दैट आंसर विल बी -6, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा वो आंसर क्या हो जाएगा, दैट आंसर विल बी k इज इक्वल टू -6। तो k इज इक्वल टू -6 के लिए गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जो होगा वो उसके क्या होंगे, नो सॉल्यूशन होंगे, एंड दिस इज योर आंसर, ठीक। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। लेट अस मूव फर्दर, आगे बढ़ेंगे हम लोग, यू कैन टेक स्क्रीनशॉट इफ रिक्वायर्ड। वेल, तो अब तक मैंने आप सबको क्या पढ़ा दिया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मतलब साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं, और सॉल्वेबिलिटी कंडीशन बता दिया, सॉल्वेबिलिटी कंडीशन से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चंस करा दिए, ठीक है। आई होप आपकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है अब तक अच्छी है। अब आगे बढ़ते हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का पहला मेथड, दैट इज ज्योमेट्रिकल मेथड, दैट इज ऑल्सो नोन एज द ग्राफिकल मेथड, और हमारे पास ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशंस ग्राफिकली। ये हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है। अच्छा, यहां से मैं बता दूं आपको कि इस बार स्टैंडर्ड में 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है और बेसिक में 5 मार्क का क्वेश्चन दिया है, तो आप स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं तो भी समझ जाइए, बेसिक के स्टूडेंट हैं तब भी समझ जाइए कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछली बार के पेपर में स्टैंडर्ड में 5 मार्क का ग्राफिकल दिया हुआ था, ग्राफिकल सोल्यूशन के लिए, तो ये आपके लिए बेटा ना बहुत एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड यू शुड टेक इट सीरियसली, आपको आना ही आना चाहिए, ठीक। मैं आपको बता दूं कि जैसे यहां पर हम जब ग्राफ प्लॉट करते हैं तो पहली चीज तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनती है, क्या बनती है, स्ट्रेट लाइन बनती है, ठीक। तो स्ट्रेट लाइन कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको 2 पॉइंट की, मिनिमम 2 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक।
मतलब क्या है कि मैं अगर कहूं आपसे कि अगर हमारे पास ये 2 पॉइंट मिल जाए, ये 2 पॉइंट मिल जाए, तो इस 2 पॉइंट से ना देयर इज वन लाइन कैन पास थ्रू, ठीक है, 2 गिवन पॉइंट्स। तो यहां से हम क्या करेंगे बेटा, एक लाइन पास करा देंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बताना क्यों चाह रहा हूं, ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 2 ऑर्डर्ड पेयर हर इक्वेशन के लिए खोजेंगे, ठीक है। वैसे मैं आपको सजेस्ट करता हूं ना कि जब भी आप खोजिए तो कोशिश ऐसा करिए कि इंटीजर रखिए तो इंटीजर ही मिले। ऐसे केस में आप मतलब जो इक्वेशन प्लॉट करेंगे ना, वो इक्वेशन आप मतलब ग्राफ जो प्लॉट करेंगे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, उसमें आपको दिक्कत नहीं होती, कोई असुविधा नहीं होती है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चंस आपके पास आ जाते हैं जहां पर फ्रैक्शन मतलब वो फ्रैक्शन में बनना ही बनना है, मतलब इंटीजर कोई भी रखो इंटीजर नहीं बनता है। ओनली इन सच सिचुएशंस यू हैव टू गो थ्रू दैट, ठीक है। और उसमें भी हाफ हाफ आए तब तक तो ठीक है, बट जैसे 4/3, 1/3, -2/3 इस तरीके का आता है तो आप समझ जाइए उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, तो ग्राफ पर आप कैसे उसको शो करेंगे। तो ऐसे केसेस में हम उसको अप्रॉक्स लेकर के करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक। लेकिन आप घबराइए मत, आपको ज्यादा से ज्यादा ठीक ठाक ही आ जाता है, गड़बड़ नहीं आता। आओ देखते हैं फिर कैसे हम लोग प्लॉट करेंगे, सोल्यूशन देके यहां से इसको सॉल्व करने का तरीका। फॉर इक्वेशन है ना, फॉर इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 4, ठीक है। फॉर 2x - 3y इज इक्वल टू 4। आप देखो बेटा, कुछ बच्चे क्या होते हैं, मैं आपको सिखाऊं जो इसका जनरल प्रोसेस होता है, y को एक तरफ रख करके x को दूसरी तरफ ले जाइए, है ना। लेकिन मैं कहूं कि अगर जैसे मैं यहाँ y निगेटिव है ना, 4 को इसके साथ लाऊं और y को उस तरफ भेज दूं, तो ये क्या हो जाएगा, 3y हो जाएगा, ठीक है। मतलब y इज इक्वल टू 2x - 4/3, ये हो जाएगा। मैं कहता हूं आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप ऐसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 2x को इधर ही रखो और y को उधर भेज दो, ठीक है, y को उधर भेज दो, +3y हो जाएगा, ठीक है। और ये x इज इक्वल टू 4 + 3y अपॉन 2 हो जाएगा। फर्क दोनों में क्या होता है, यहाँ पर x की वैल्यू रखोगे तो y की मिलेगी, और यहाँ पर y की वैल्यू रखोगे तो किसकी मिलेगी, x की मिलेगी, ठीक है। बस इतना ही फर्क होता है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पर इसी को फॉलो कर लेते हैं। y इज इक्वल टू 2x - 4 अपॉन कितना, 3, अपॉन कितना, 3। तो कोई ऐसा इंटीजर रखिए, है ना, कोई ऐसा इंटीजर रखिए कि आपको इंटीजर ही मिले, है ना। तो जैसे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, पुटिंग हम रख देते हैं, पुटिंग, ठीक है, पुटिंग x इज इक्वल टू -1। देखो जरा सा -1 रखते हैं तो y की वैल्यू क्या मिलती है हमको, यहाँ पर y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, देखो 2 × -1 और -4/3, ठीक है, -2 - 4/3, तो दैट विल बी इक्वल टू -6/3, दैट इज इक्वल टू -2। -1 रखा तो हमको क्या मिला, -2 मिला, ठीक। अच्छा जरा सा ये देखो, यहाँ 4 है और यहाँ 2 है, यहाँ 2 रख दे तो क्या होगा, अगर 2 रख दे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम 2 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो x की वैल्यू 2 रखा, यहाँ 1 -1 रखने पर y की वैल्यू -2 आई थी, और यहाँ पर हमने 2 रखा तो 2 रखने पर y जो होगा वो आप ही बता दो ना भाई, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 × 4 - 4 0, 0.3 इज 0, ठीक। तो y की वैल्यू आ गई 0 आ गई। आप यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो, आप यहाँ पर एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लो और उसमें उन दोनों पॉइंट्स को लिख लो, ठीक है। -1 रखा तो क्या आया था, -2 आया था, एंड 2 रखा देन वी गॉट 0। अब सेकेंड इक्वेशन की तरफ आ जाओ ना, सेकेंड इक्वेशन की तरफ। सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या है, व्हाट इज आवर सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन इज 3y - x इज इक्वल टू 4। तो सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, फॉर इक्वेशन आप लिखेंगे कि फॉर इक्वेशन 3y - x इज इक्वल टू 4। अब आप यहाँ ये 3y को छोड़िए एक तरफ, ठीक है, और x को ले जाइए उस तरफ, तो 4 प्लस कितना हो गया, x हो गया। तो y की वैल्यू यहाँ पर आपको मिलेगी कितनी, 4 + x/3, 4 + x/3, ठीक है, कोई बात नहीं है। वैल्यूज रखते हैं, वैल्यूज रख देते हैं, ठीक है। क्या रखते हैं, पहला रखते हैं, देखो आप रखो कोई भी वैल्यू रख सकते हो, बस कोशिश करना बेटा फ्रैक्शन में न जाए। अब अगर कोई चांस ही नहीं बनता है तो जा सकता है, तब तो लेके जाना ही पड़ेगा।
यहाँ पर x की वैल्यू देखो, अगर हम 2 रख दें तो क्या होगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 2, y की वैल्यू मिल जाएगी हमको, अगर x 2 रखा तो y की वैल्यू मिल जाएगी 4 प्लस 2 अपॉन 3 मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? 4 प्लस 2 अपॉन 3 मिल जाएगी। तो मतलब 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू आ गई 2 आ गई। क्या आ गई? 2 आ गई। अच्छा, फिर एक और रखो, या -4 रख देते हैं ना भाई। पुटिंग, देखो पुटिंग x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -4 रख दिया तो आप तो पता ही चल गया होगा क्या है, 4 - 4 अपॉन 3, तो 0 0 आ गया, है ना। अब यहाँ भी आपको क्या बनाना है, एक टेबल बना देना है। यहाँ भी आप एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक है, एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर दो। ठीक, ये देखो, ये टेबल कंस्ट्रक्ट कर दो, इसमें वैल्यूज रख दो। ठीक है, फिर हम लोग कर लेंगे x एंड y। क्या रखा था? 2 रखा था, x की वैल्यू हमने 2 रखा, देन वी गॉट y इज इक्वल टू 2, व्हेन वी सब्स्टिट्यूटेड -4 वी गॉट 0। ठीक है, नाउ लास्ट स्टेप दैट वी हैव टू कंस्ट्रक्ट इट्स ग्राफ। अब हमारी वैल्यू जो है आ गई है, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल नाउ ना, आपको चीजें अब तक बहुत क्लियर है। ठीक, देखो अब हम लोग प्लॉट करेंगे इसका ग्राफ। ठीक है, जो हमने पॉइंट्स को ले रखा है उसी का हम लोग प्लॉट कर लेंगे ग्राफ। इट टेक्स सम टाइम ना, प्रोसेसिंग में इसके थोड़ा सा समय लगता है। देखो हियर वी हैव ग्राफ। ठीक है, ये ग्राफ है हमारे पास, ग्राफ को हम प्लॉट करके अब देखेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये देखो इधर से we will plot axis, x axis and y axis. I hope each and everyone know how to plot graph. ठीक है, ये जो होगा बेटा, ये इसका क्या हो जाएगा, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक है, यू कैन राइट नाउ दिस इज 1। इसमें देखो थोड़ी सी विजिबिलिटी थोड़ी कम सही है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। इधर करेंगे तो क्या लिखेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, इस पर ऊपर की तरफ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। नीचे आ जाओ फिर, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। चलो अब थोड़ा सा हम लोग पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिए बेटा, बोरिंग नहीं होना चाहिए, है ना, ये चीजें आपको समझनी है बहुत अच्छे से। पहला जो पॉइंट आपको शो करना है -1 एंड -2, तो -1 एंड -2 किसमें, किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। वो कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, देखिए यहां पर आ जाएगा। ठीक, -1 -2। दूसरा है 2 0 कहां पर आएगा आपका, 2 0, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, तो दैट विल लाई ऑन x एक्सिस इन राइट डायरेक्शन। ठीक है, एक लाइन यहां से आपको प्लॉट कर देनी है। ठीक है, ये लाइन आप यहां से कर देंगे प्लॉट, देखिए ठीक, ये हो गया आपका, लाइन हो गया। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एक लाइन हमने यहां से प्लॉट कर दिया। दूसरा लाइन देखो, -4 0 -4 किस पर, x एक्सिस पर। -4 कहां लाई करेगा, ये जो y क्या है, 0 है, तो ये भी ग्राफ कहां पर आएगा, -4 0 यहां पर आ जाएगा। एंड 2 2 कहां पर जाएगा, 2 देखिएगा, 2 विल बी हियर, 2 विल बी हियर। ठीक है ना, 2 विल बी हियर। नाउ प्लॉट अ लाइन। अब आप एक यहां से लाइन प्लॉट कर दो। ठीक है, इसके लिए भी, इसके लिए ये जो आपका लाइन पास करेगा वो इस तरीके से आगे बढ़ जाएगा, है ना, इस तरीके से। ठीक है,
अब आप देखिए, ये देखिए देखिए यहाँ पर जो ग्राफ है ना, ये ग्राफ थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया है, देख रहे हैं आप यहाँ पर लाइन प्लॉट करने में, ठीक है। तो ये एक्चुअल में जाकर के इसको कहाँ मिलना था, पॉइंट 8 पर जाकर के ये मिलेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे लाइंस को ना, तो ये जो आपका सोल्यूशन देगा यहाँ पर, देखिए जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना बेटा, तो आपका क्लियर एकदम बनेगा। इस पर थोड़ा सा ग्राफ ऊपर अप डाउन हो गया यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सेट नहीं हो पा रहा है यहाँ पर। आपका जो सोल्यूशन आएगा वो 8 4 आएगा, मतलब वैल्यू ऑफ x विल बी 8 एंड वैल्यू ऑफ y विल बी 4, ठीक है। तो आपको एक बार ये फिर से प्लॉट करने की जरूरत है, आप इसको एक बार फिर से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। आपका जो सोल्यूशन आएगा वो 8 4 पर दोनों ग्राफ जाकर के इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। वी विल डू वन मोर क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, है ना। यहाँ पर हमको क्या करना है, चेक करना है कि इसके जो ग्राफ होंगे ना, सो ग्राफिकली दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन कहने का मतलब आपके पास क्या होगा, इसका मतलब ये है कि इसमें जो ग्राफ लाइंस होंगी वो कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी, है ना, कैसी होंगी, कोइंसिडेंट होंगी। तो चलिए जरा सा करके देखते हैं इसका सॉल्यूशन, ठीक। सॉल्यूशन देखते हैं क्या है हमारे पास, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम यहां से शुरू करेंगे ना, फॉर इक्वेशन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x हो जाएगा, y इज इक्वल टू 6 माइनस 2x, पहला इक्वेशन। अब यहां पर आपको मैं बता दूं ना, तो बड़ा सिंपल होता है, जब अपॉन में कुछ ना हो, कुछ भी रखिए आप यहाँ पर, x इज इक्वल टू 0 रखिए, y की वैल्यू 6 माइनस 2 इंटू 0 6 आ जाएगी, x की वैल्यू 2 रखिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 2 इंटू 2 आ जाएगी, कितना, दैट इज 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड। टेबल बना लीजिए, है ना, टेबल बना लीजिए। हमको मिनिमम 2 ही ऑर्डर पेयर की जरूरत है बेटा, मिनिमम 2 ऑर्डर पेयर की। तो x एंड y रख दो, इसमें क्या हो जाएगा आपका, 0 रखा तो 6 आया एंड 2 रखा तो 2 आया, ठीक है। आप अगर और रखना चाहते हो, माइनस रखना चाहते हो, -1 रख करके देख लो, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 रख दो, तो y की वैल्यू देखिए 6 माइनस 2 इंटू -1, ये आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी टेबल में बना करके रख लो -1, हालांकि इसको इस तरफ लिखना चाहिए, 0 के इस तरफ, ठीक है, लेफ्ट में। चलो दूसरा इक्वेशन देखते हैं। दूसरा इक्वेशन हमारे पास क्या है, नाउ फॉर इक्वेशन 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 18। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर तो फ्रैक्शन में जाना ही जाना है, 3y इज इक्वल टू 18 माइनस 6x हो जाएगा, देन y इज इक्वल टू 18 माइनस 6x अपॉन 3, है ना, 18 माइनस 6x अपॉन 3 हो जाएगा। आई होप इतना आपको समझ में आ गया। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, पुटिंग, है ना, पुटिंग। सबसे पहले तो भाई हम तो x इज इक्वल टू 0 ही रख देते हैं, रख देंगे, इसी को रख देंगे। देखिए क्या मिलेगा, y विल बी इक्वल टू 18 माइनस 6 इंटू 0 अपॉन 3, तो 18/3 आपको मिल गया, कितना, 6 मिल गया, है ना। फिर दूसरा x इज इक्वल टू रख देते हैं, यहाँ पर 2 रख देते हैं, 2, y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, y की वैल्यू हमको मिल जाएगी 18 माइनस 6 इंटू 2 अपॉन कितना, अपॉन 3, ये आपका हो गया 18 माइनस 12 अपॉन 3, दैट इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 मिल गया, ओके। और कुछ रखना है, -1 रख सकते हो, -1 रख दो, x की वैल्यू -1 रख दें, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 माइनस 6 और -1 अपॉन 3, तो 18 प्लस 6 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 24 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू 8। मेक अ टेबल बना लीजिए, दूसरी वाली वैल्यू के लिए एक टेबल बना लीजिए, उसमें हमने क्या क्या रखा, x एंड y के लिए, ठीक है। जब हमने x इज इक्वल टू 0 रखा, देन वी गॉट 6, x इज इक्वल टू 2 रखा, वी गॉट 2, व्हेन वी सब्स्टिट्यूटेड -1 वी गॉट 8, हमको क्या मिला, 8 मिला। अच्छा, अब आ जाते हैं हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं, है ना। नाउ वी विल प्लॉट दी ग्राफ्स, ठीक है।
वी विल प्लॉट द ग्राफ्स। ओके, चलिए देखते हैं। हियर वी हैव ग्राफ, ठीक है। देखिए, लाइन ड्रॉ करिए, एक्सेस, यहां से करते हैं 1 2 3 4 5 इधर से, ठीक है। देखो, लुक, चलिए अब ये हमारा देखो, ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7। देखो मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये क्लियर नहीं है, इसलिए मैं छोटे छोटे वाले में ही ले रहा हूँ। आप जब ग्राफ पे प्लॉट करिएगा तो फुल एक कंप्लीट स्क्वायर, पूरा जो बड़ा वाला है ना बिग स्क्वायर, उसको पूरा लीजिएगा। -1 -2, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे भी आपको कोई दिक्कत नहीं। -5 -6 -7, ठीक है। इधर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इधर लीजिए तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। चलो वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं। दिस इज आवर ओरिजिन, है ना, 0 0। ये देखो 0 6 0 6 0 6 मतलब एक्स एक्सिस पर एक्स क्या है, 0 है ना, एक्स 0 है और 6 है, तो ये पॉइंट यहाँ पर वाई एक्सिस पर लाई करेगा। दूसरा पॉइंट है 2 2 2 2 इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 2 2 पहले क्वाड्रेंट में आएगा। -1 -1 8 -1 8 -1 8 आपका कहाँ जाएगा, -1 8 जो होगा आपका वो यहां पर आएगा। दिस विल बी माइनस, नहीं, -1 8, ये देखो -1 8 -1 8 जो होगा आपका वो यहां पर आएगा, ये, ठीक है। ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, -1 8 यहां आएगा। दूसरा क्या है, -1 8, देखिए दोनों में आ गया ना -1 8, तो एक तो आपका ये हो गया। 0 6 0 6 0 6, ये भी बिल्कुल वहीं आ रहा है, 2 2 भी बिल्कुल वहीं आ रहा है। आप वैल्यूज कुछ भी रखते हैं, ठीक है, देखो मैं आपको बता दूं, आप वैल्यूज कुछ भी रखते हैं, जो आपका ग्राफ लाइन बनेगा, जो आपका ग्राफ लाइन बनेगा दैट विल बी, है ना, वो ग्राफ लाइन आपकी बनेगी कोइंसिडेंट ही बनेगी, कोइंसिडेंट ही बनेगी, ठीक है। देख लो क्या बनेगी, कोइंसिडेंट ही बनेगी, इसी पॉइंट से होकर के जाएगी। थोड़ा सा इस पे गड़बड़ हो जा रहा है, या ये सही है, ये सही है, ठीक है। एक दूसरी लाइन दूसरे के लिए भी बनाइए भाई, दूसरे के लिए भी बनाएंगे आप तो वो भी किधर जाएगी, इसी पर रहेगी, कोइंसिडेंट ही रहेगी, ठीक, कोइंसिडेंट ही रहेगी। इसी तरीके से हमको कोइंसिडेंट लाइंस को दिखाना होता है, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा कोइंसिडेंट लाइन के केस में आपके पास क्या होगा भाई, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो आई होप स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको ग्राफिकल मेथड समझ में आ गया, ठीक है। आप अच्छा एक और प्लॉट कर सकते हैं, एक और क्वेश्चन लीजिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें आपको दिखाना है सो ग्राफिकली दैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x minus 3y is equal to 5 and 6y minus 4x is equal to 3 is inconsistent। ये जो है वो क्या है, इनकंसिस्टेंट है, दैट इज इट हैव नो सोल्यूशन। अच्छा, नो सोल्यूशन के केस में जो ग्राफ लाइंस बनेंगी वो कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। ग्राफ लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस बनेंगी। चलिए इसको भी करके देख ही लेते हैं ना, इसको भी करके देख ही लेते हैं, उसके बाद बस हमारे पास और कुछ नहीं है, ये आज का लेक्चर यहीं पर हम खत्म कर देंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए हमारे पास यहाँ पर क्या दिया हुआ इक्वेशन में, पहला इक्वेशन जो है उसको उठा लेते हैं, फॉर इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 5, ठीक है। 3y को उधर ले जाइए, ठीक, 3y को उधर ले जाइए, या तो फिर 2x इधर ही रखिए, इस बार मैं आपको ऐसे करके दिखा दे रहा हूँ, 5 इज इक्वल टू 3y कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 + 3y।
अपॉन 2 हो जाएगा, है ना, अपॉन 2 हो जाएगा। यहां पर अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये आप देखिएगा कि नाउ वी विल सब्स्टिट्यूट वैल्यूज, हमको ठीक है वैल्यूज यहाँ पर रखने हैं, और वैल्यूज रखने हैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, एक्स की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। तो चलिए जरा सा देखते हैं क्या रखें, वाई की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं ना, देखो पुटिंग y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 रखा तो हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 5 प्लस 3 इंटू 1 मिलेगा अपॉन 2, दैट इज 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना 4 मिला, कितना मिला 4 मिला, ठीक। तो मतलब 4 इज 4 1 ठीक है। एक और वैल्यू रखिए यहाँ पर, आप एक वैल्यू और रखिए, पुटिंग कुछ और रखिए, तो 1 रखा, -1 रख देते हैं, y इज इक्वल टू -1 रख देते हैं। देखो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 प्लस 3 और -1 अपॉन 2, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 5 माइनस 3 अपॉन 2 ना, तो दैट इज इक्वल टू 2/2 इज इक्वल टू 1, 2/2 इज इक्वल टू 1। अच्छा, ये तो हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1 का। इसके लिए टेबल बना लो, ठीक है। 2 इज सफिशियंट आप निकालना है तो एक और निकाल सकते हो, बट 2 इज सफिशियंट। 4 1 क्या रखा था हमने ना, देखो देखो x की वैल्यू 4 है तो y 1 रखा था, x 4 आया था, y -1 रखा था तो x कितना आया था, x कितना आया था 1 आया था, तो 1 -1 एंड 4 1, ये जो होगा ये दो ऑर्डर्ड पेयर हमको यहाँ पर मिल गया। अब दूसरा इक्वेशन जो हमारे पास है बेटा, दूसरा इक्वेशन के लिए देखो, फॉर इक्वेशन, नाउ फॉर इक्वेशन दूसरा क्या है, 6y माइनस 4x इज इक्वल टू 3, कोई बात नहीं है, 6y इधर रखते हैं और 4x को उधर भेजते हैं, प्लस 4x हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू हो गया हमारा 3 प्लस 4x अपॉन हो गया 6, ठीक। अब वैल्यूज रख दीजिए इसमें और देखो आपको क्या मिलेगा। सबसे पहला वैल्यू तो हम x की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, देखो x की वैल्यू 0 रख दे रहे हैं, x की वैल्यू 0 रख रहे हैं, 0 रखने पर हमको क्या मिल रहा है, x की वैल्यू 0 रखा तो y की वैल्यू 3 प्लस 4 इंटू 0 अपॉन कितना 6 आया, तो दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू, ये 0 हो गया तो 3 अपॉन 6 1/2 आ गया। पहला जो हमारा आया दैट इज 1/2, 0 रखने पर 1/2। एक और रखिए तो पुटिंग, कुछ और सोचिए इसमें और क्या रख सकते हैं, 2 रख दें, 2 रख देते हैं, ठीक है, x की वैल्यू 2 रख देते हैं, यहाँ देखिए फ्रैक्शनल आएगा ही आएगा इसमें, x इज इक्वल टू 2, तो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 इंटू 2 अपॉन 6, ये आपका हो गया कितना 3 प्लस, अच्छा 4 2 8 3 11/6, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है 11/6 तो नहीं आएगा, आपको वो सही नहीं पड़ेगा, 3 रखते हैं, ठीक है, देखते हैं 3 रखते हैं यहाँ पर, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 रख दो भाई, 3 रख दो, तो ये 3 प्लस 4 3 12 अपॉन 6, तो दैट इज इक्वल टू 15/6, तो ये 3 5 जा और 3 2 जा आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा, ओके 5/2। इसका टेबल बना लेते हैं, मेक इट्स टेबल। इसका टेबल बनाया तो इसमें आपने x रखा, y रख दो, x की वैल्यू 0 रखी थी, x की वैल्यू 0 रखी थी तो क्या मिला था 1/2 मिला था, x की वैल्यू 3 रखी तो y कितना मिला 5/2 मिला, अच्छा 1/2 मतलब हाफ एंड 5/2 मीन्स 2.5। ग्राफ प्लॉट करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखते हैं क्या बनने वाला है, क्या हमको दिखाना है, ग्राफिकली दिखाना है। लेट अस टेक द ग्राफ लेते हैं, देखो ड्रॉ द लाइंस, ओके। इस बार यहाँ पर हाफ वाला मैटर है ना, तो थोड़ा हम लोग वैल्यूज थोड़ी बड़ी ले रहे हैं, ये बॉक्स थोड़ा सा बड़ा वाला कर दे रहे हैं, इधर 4, इधर आपका -1 -2 -3 -4, इधर आपका 1 2 3 एंड 4, इधर आपका
गड़बड़ हो जाता है, डिस्टेंस शुड बी सेम ना, -1 -2 -3 -4, ठीक। अच्छा, अब शो करते हैं ना पहला ग्राफ, पहला 1 - 1 1 - 1 कहाँ आएगा, 1 - 1 यहाँ आएगा, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में 4 1 4 1 4 1 आपका कहाँ जाएगा, इधर आएगा, ठीक है। इसका ग्राफ प्लॉट कर दो, इसका ग्राफ प्लॉट कर देते हैं, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइन दोनों पॉइंट से होकर के आपका स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, ठीक। ये हो गई आपकी स्ट्रेट लाइन, ओके। अब दूसरा ग्राफ प्लॉट करिए, इसके लिए 0 1/2 0 1/2 एक्स एक्स क्या है, 0 है, और y क्या है, 1/2 है, y 1/2, तो y एक्सिस पर ही x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, तो ये आपका आ जाएगा यहाँ पर, 1/2 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर। दूसरा 3 and 5/2, तो 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और 5/2 कहाँ आएगा आपका, 5/2 आपका यहाँ आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा, ठीक है। 2 and 3 के बीच में, 2 and 3 के बीच में, यहां से भी आपको प्लॉट कर देना है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक। देखो बेटा ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, है ना, यहाँ पर आप परेशान मत होइए, कंफ्यूज मत होइए, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा यहाँ पर, ओके। क्यों, क्योंकि मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ये, और थोड़ा सा इसमें टाइम तो देना पड़ेगा, ओके। ये देखो, ये जो ग्राफ लाइंस हो गई ना बेटा, ये आपकी पैरेलल लाइंस बन रही है ना, दे आर पैरेलल लाइंस। आप यहाँ पर पॉइंट्स को लिख सकते हो कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर क्या इंडिकेट कर रहा है, ये पॉइंट 1 - 1 है, और ये पॉइंट आपका 4 1 है। ये आपका कितना है, ये आपका है 0 1/2, और ये आपका है 3 and 5/2, ठीक है। आपको क्वेश्चन में क्या दिखाना था बेटा, आपको दिखाना था कि सो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनकंसिस्टेंट, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन मतलब ग्राफ लाइंस विल बी पैरेललाइज, एंड ग्राफिकली वी हैव शोन दिस। तो स्टूडेंट्स आई होप आज का जो लेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपने वीडियो को पसंद किया, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो, ठीक है। लेक्चर 2 में मिलते हैं। लेक्चर 2 में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ अलजेब्रिक मेथड, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेक्चर 3 और लेक्चर 4 में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम एनसीईआरटी प्लस RS अग्रवाल दोनों का करने वाले हैं। तो बहुत ही मजेदार आगे के वीडियोस होने वाले हैं, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, ठीक है।